हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ। चैप्टर वही सेम, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, लेकिन टॉपिक साइक्लोन। हमने कैसे अपने सबसे पहले हमने पढ़ा था ना डिजास्टर क्या होता है, और फिर कुछ टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं। इसी तरीके से एक और खतरनाक टॉपिक आज कवर करेंगे हम, जो कि है साइक्लोन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम चक्रवात। क्या बोलते हैं? चक्रवात। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ उसके फीचर्स को जानेंगे, ये बनते कैसे हैं उनको जानेंगे, इनका स्ट्रक्चर जानेंगे, और कुछ बातें देखेंगे अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा, कौन सी कोस्ट पे, अपनी वेस्ट कोस्ट या ईस्ट कोस्ट पे सबसे ज़्यादा आते हैं और ये वहाँ ही क्यों आते हैं। फिर इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को आज हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम साइक्लोन से। तो साइक्लोन इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक टेम्परेट साइक्लोन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में सिर्फ, और इसको डिटेलिंग में पढ़ने के लिए जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना, उसमें हम डिटेल में जानेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन को, दोनों को अच्छे से, इन दोनों को डिफरेंस को जानेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस क्या होते हैं, उसको पढ़ेंगे, लेकिन हम क्लाइमेटोलॉजी में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। क्यों पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में ही सिर्फ? क्योंकि हमारी बुक में सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में दे रखा है, क्योंकि हमारी इंडियन ज्योग्राफी है और हमारे इंडिया में क्या आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन नहीं आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसे ट्रॉपिकल क्यों कहा जा रहा है। इसको ट्रॉपिकल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम सबको पता है, ये तो सबको पता होगा ना, ये अपना ग्लोब है। ग्लोब कैसा बन गया ये है अपना ग्लोब, ये है इक्वेटर, 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर। ये है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो ये पूरा जोन होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, और इसके बाद वाले को बोलेंगे हम टेम्परेट, लेकिन इस वाले को हम बोलेंगे ट्रॉपिकल एरिया। तो इसलिए हमारा इंडिया किस में लाई करता है, ट्रॉपिकल एरिया में, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इस पूरे जोन में जो भी साइक्लोन आएंगे उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये कहां डेवलप होते हैं? ओवर द ओशन इन द ट्रॉपिकल एरियाज बिटवीन 13 डिग्री नॉर्थ टू 13 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, यानी कि 13 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 13 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक ये डेवलप होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में। मूव काउंटर क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इक्वेटर से ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर है, यहां पे कैसे करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज मूव होंगे और नीचे क्लॉकवाइज मूव होंगे। ये मोस्टली अगर हम इंडिया की बात करें, तो ये मई जून में आते हैं और अक्टूबर में आते हैं। इसका रीजन क्या है कि ये मई और जून में ही क्यों आते हैं, इसको और थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो सन की लोकेशन है वो कहाँ सन शिफ्ट होता रहता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कभी नॉर्थ शिफ्ट नहीं होता और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कभी भी साउथवर्ड शिफ्ट नहीं होता। तो जो मई के टाइम पे जो लोकेशन सन की होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो जो ये वाला पूरा एरिया है यहां पे सबसे ज्यादा हीट होगी, क्योंकि सन की लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इसलिए मई और जून के टाइम सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं अपने इंडिया में। और अक्टूबर के टाइम जो उसकी लोकेशन होती है वो कहां पहुंच जाती है, वो करीब पहुंच जाती है नीचे इक्वेटर के पास, इसलिए अक्टूबर के टाइम भी सबसे ज्यादा साइक्लोन आते हैं अपने इंडिया में। इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही अलग अलग नाम दिए गए हैं पूरे वर्ल्ड में। वो कुछ ये है अपना नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये अपनी जा रही है इक्वेटर लाइन। इसको हरिकेन्स बोलते हैं हम, यूएसए के पास क्या बोलते हैं, हरिकेन्स। वहीं साइक्लोन बोलते हैं जो भी इंडियन ओशन में, इसको हम बोलते हैं साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया के पास जो भी साइक्लोन आएंगे उसको हम बोलेंगे विली विली, उसको क्या बोलते हैं, विली विली। और वहीं अगर हम इसकी बात करें अपने चाइना के पास, जापान, चाइना के पास, फिलीपींस, तो वहां पे बोलते हैं इसको टाइफून। तो इसको 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है, हरिकेन्स, साइक्लोन, विली विली और टाइफून। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि विली विली कहां पे बोला जाता है, हरिकेन्स कहां पे बोला जाता है, तो ये कुछ उसके नाम है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा ना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं, और ये मई, जून और अक्टूबर में ही क्यों आते हैं, और अलग अलग इसके नाम। अब इसका मैकेनिज्म जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं, इसके कंडीशंस क्या हैं, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बने। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो होनी चाहिए वार्म ओशियन। क्या होनी चाहिए, वार्म ओशन, यानी कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। जो आसपास का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो पानी गर्म होगा, और गर्म होके क्या होगा, ऊपर जाएगी हवा,
इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर देखो ये अपना ओशन, ये क्या है ओशन, जो यहाँ ये अपना, मैं ऐसे बताता हूँ, ये अपना यहाँ ये ओशन है, यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे हीट हुई और हीट से क्या क्रिएट हुआ, लो प्रेशर, यहाँ बना लो प्रेशर। अब ये एयर क्या है, ऊपर जाएगी। वहीं इसके कंपैरिजन में यहाँ से जो हवाएं हैं, यहाँ से जो हवाएं हैं वो किस तरफ जाएंगी, वो जाएंगी लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि बाहर तो हाई प्रेशर है, बाहर तो हाई प्रेशर है और हमेशा हवा कहाँ जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो ये सारी हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, एक जगह जाएंगी और ये एक जगह लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, फिर ये ऐसे रोटेट होके रूप ले लेंगी साइक्लोन का। मतलब सारी हवाएं जब एक तरफ जाती हैं लो प्रेशर की तरफ तो उससे फिर बनता है साइक्लोन। और जैसे यहाँ तो पानी गर्म हो गया, टेम्परेचर पता चल गया 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। हमें पता है ना कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, जो अपना अर्थ है वो रोटेट करता है, उससे जो फोर्स निकलती है वो होती है कोरियोलिस फोर्स। तो इसको घूमने में मदद करेगा, इस साइक्लोन को ऐसे घूमने में मदद करेगा, वो कौन करेगा, कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए। इसी तरीके से इक्वेटर के पास जो इक्वेटर वाला जोन है वहां पे साइक्लोन नहीं आते हैं। रीजन, क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स 0 होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन है इक्वेटर के पास अपने साइक्लोन का ना आने का। फिर है प्रेजेंस ऑफ अ वीक लो प्रेशर जोन, यानी कि लो प्रेशर जोन होना चाहिए, तभी तो बाहर से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी और इकट्ठा होकर ऊपर जाएंगी, तो लो प्रेशर होना चाहिए। वहीं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर का कंटिन्यूअस सप्लाई होना चाहिए। अगर हम ओशन की बात करें, ओशन में हो रहा है, ओशन में गर्म हो रहा है पानी और वहां पे पानी भी मिल रहा है, तो मॉइस्चर तो है ही, तो मॉइस्चर भी होना चाहिए। वहीं प्रेजेंस ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन, अब ये कैसे मदद करता है, ये इसकी डायरेक्शन को तय करता है। किसकी डायरेक्शन को, साइक्लोन की, अपर एयर सर्कुलेशन की। साइक्लोन किस तरफ जाएगा, ये प्रेजेंस ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन उसमें मदद करता है। तो ये हो गई मैकेनिज्म की बात। वार्म ओशन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वीक लो प्रेशर जोन होना चाहिए, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ एयर सर्कुलेशन होनी चाहिए। ये 5 पॉइंट होने चाहिए। ये पांचों पॉइंट जहां हो जाएंगे वहां पे साइक्लोन क्रिएट हो जाएगा या बन जाएगा। ये होगी मैकेनिज्म की बात। अब हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर की। कुछ स्ट्रक्चर है अपने ट्रॉपिकल साइक्लोन के, उस स्ट्रक्चर को जानते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये अपना कुछ स्ट्रक्चर जो किसका, ट्रॉपिकल साइक्लोन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन अपना ओरिजिनेट होता है। कैसे, इसके कुछ 3-4 जोन्स हैं, एक आई वॉल, एक इनर साइक्लोन और एक आउटर साइक्लोन। ये 4 चीजें होती हैं। आई ये वाला जोन, जैसे ये वाला जोन है ना, ये आई है और इसके जस्ट बगल में होता है आई वॉल। जो आई है वो उस प्रोटेक्ट होता है आई वॉल से। उसके बाद होता है इनर साइक्लोन और सबसे बाद होता है आउटर साइक्लोन। तो ये 4 चीजें हमें स्ट्रक्चर में याद रखनी है, आई वॉल, इनर साइक्लोन और आउटर साइक्लोन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं। जो आई वाला जोन होता है, ये वाला जोन जो एकदम साइक्लोन के बीच वाला जोन, वहां पे क्लियर स्काई होता है और रेनफॉल नहीं होती है वहां पे। ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान रखनी है कि आई में रेनफॉल नहीं होती और क्लियर स्काई होता है। वहीं अगर आई वॉल की बात करें, वो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होती हैं वो आई वॉल में चलती हैं और सबसे ज्यादा रेनफॉल, हैवीएस्ट रेनफॉल जोन बोलते हैं किसको हम, आई वॉल को। तो आई में क्लियर स्काई होता है और रेनफॉल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं। अगर हम कुछ चीजें ऐसे मान लो, अगर ऐसे गोल तरीके से घुमा रहे हैं कुछ चीज, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ऐसे कुछ चीजें गोल चीज अगर हम कुछ चीज ऐसे गोल में घुमा रहे हैं तो जो इसका सेंटर है वो तो खाली रहेगा ना, तो जो सेंटर है उसका वो तो खाली रहेगा ना। तो इसी तरीके से इसका जो ये सेंटर है साइक्लोन का वो खाली रहता है, वहां पे ना बारिश होती है और ना ही और क्लियर स्काई होता है। तो समझ आया ना, आई वॉल, इनर साइक्लोन और आउटर साइक्लोन। और इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ रेनफॉल कम होती जाती है, रेनफॉल कम हो जाती है और जैसे ही ये लैंड पे पहुंचता है, जैसे ही ये मान लो ये साइक्लोन है अपने यहाँ बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ और यहाँ पे कौन से स्टेट्स हैं, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। तो जैसे ही यहाँ ये पहुंचता है तो यहाँ पे जैसे ही मॉइस्चर कट होता है वैसे ही साइक्लोन खत्म हो जाता है। वरना तो साइक्लोन अंदर तक आए ना, अंदर तक हिट करे, अंदर तक हिट क्यों नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही साइक्लोन लैंड पे पहुंचता है उसका जो मॉइस्चर है वो कट हो जाता है और जिससे कि साइक्लोन खत्म हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर समझ आया। अब हमें एक और क्वेश्चन माइंड में आता है हम लोगों के। क्या क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, इसको मिटा देता हूं मैं,
कि सबसे ज्यादा जो अपने इंडिया में जो साइक्लोन्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में ही क्यों आते हैं, वो बे ऑफ बंगाल में क्यों आते हैं। ये अपना अरेबियन सी, ये कौन सा है, अरेबियन सी, और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल एरिया। सबसे ज्यादा बे ऑफ बंगाल में क्यों आते हैं, अरेबियन सी में क्यों नहीं आते हैं। इसके कुछ 2-3 मुख्य कारण हैं, उसको जानते हैं। सबसे जो पहला महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि इन दोनों का जो टेम्परेचर है उसमें फर्क है। बे ऑफ बंगाल में ज्यादा टेम्परेचर एज कंपेयर टू अरेबियन सी में, ठीक है। और दूसरा और मुख्य कारण जो अपनी रिवर्स हैं, हमें पता है रिवर्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है ना, जो कितनी सारी महानदी है, यहाँ से यहाँ पे ये अपने गंगा जमुना, यहाँ पे गंगा नदी है ना, यहाँ से जमुना नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी सॉरी, यहाँ पे क्या बनाती है, यहाँ पे डिपोजिट होती हैं। ऐसी कितनी सारी अपनी पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो कि किस में जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो ये लोग क्या लाती हैं, ये फ्रेश वाटर ऐड करती हैं, किसमें, बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर ऐड करती हैं रिवर्स, तो जिससे क्या होता है, जो फ्रेश वाटर है वो जल्दी हीट करता है एज कंपेयर टू यहाँ पे कौन सा वाटर मिलेगा, सॉल्ट वाटर मिलेगा ना, खारा पानी, नमक का पानी, नमकीन पानी, तो वो जल्दी गर्म नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है जो रिवर्स ला रही है उसकी वजह से यहाँ पे ये जल्दी गर्म हो जाता है। ये भी एक दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन है, तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन है यहाँ पे लैंड मास का होना। जैसे हम देखते हैं ना, यहाँ म्यांमार है, यहाँ म्यांमार और ये पूरा एरिया घिरा हुआ है, यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे लैंड मास का होना जिसकी वजह से भी ये साइक्लोन यहाँ ज़्यादा डेवलप होते हैं, अरेबियन सी में नहीं होते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बे ऑफ बंगाल में ही क्यों होते हैं और अरेबियन सी में क्यों नहीं होते हैं। तो ये भी अपना टॉपिक कंप्लीट होता है इसी तरीके से। इसमें हमने क्या पढ़ा, साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा, कितने टाइप्स के साइक्लोन होते हैं उसको जाना, मैकेनिज्म को जाना कि किस तरीके से साइक्लोन की कंडीशंस हैं जिससे वो बनते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर को जाना, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जाना कि सबसे ज़्यादा बे ऑफ बंगाल में क्यों बनते हैं, अरेबियन सी में क्यों ज़्यादा नहीं बनते हैं, इसको जाना आज हमने। इसके साथ अपना साइक्लोन का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।